फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देव देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी फैमिली में व्यस्त होंगे। मैं हूं गुंजन सिंह, जो लेकर आती हूं न्यू स्टोरी, क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी। आज मैं फिर से लेके आई हूं वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो को फुल वॉच करना आप तभी पता चलेगा कि एक माँ अपनी लड़की की शादी एक क्रॉस ड्रेसर से क्यों की, जानते हुए कि वो एक क्रॉस ड्रेसर है, फिर भी अपनी बेटी की शादी की क्यों की। चलिए जानते हैं स्टोरी में। तो फ्रेंड्स, बातें ना करते हुए स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। प्रेम दिल्ली से है। प्रेम के घर में मम्मी पापा और 2 भाई रहते थे। प्रेम क्रॉस ड्रेसर है, लेकिन वो क्रॉस ड्रेसिंग नहीं कर पाता था। जब प्रेम कॉलेज में गया तो उसके बड़े भाई की शादी हो गई और उसके घर में भाभी आ गई। और प्रेम ऐसे क्रॉस ड्रेसिंग तो नहीं कर पाता था, क्योंकि उसके घर में कोई लड़की बहन नहीं थी। अपने मम्मी की साड़ी मन करता था उसका पहनने का, तो कभी चोरी छुपे पहन लेता था, लेकिन वो क्रॉस ड्रेसिंग अच्छे से नहीं कर पाता था। अपनी भाभी को जब देखा तो उसे ये लगा कि मैं भी क्रॉस ड्रेसिंग करूं। भाभी के मेकअप करती हैं, ज्वेलरी पहनती हैं, उनके सूट देखता था, उनके कपड़े साड़ी देखता था, तो ऐसे लगता था चलो, तो उसको लगता था कि चलो भाभी का कपड़े ज्वेलरी सब न्यू है, मेकअप का सामान भी है, मैं भी कर लूं। लेकिन वो नहीं कर पाता था, डर के मारे वो नहीं बोल पाता था। एक बार ऐसा हुआ, उसके मम्मी पापा गांव गए थे और उसका भाई भी अपने जॉब से कहीं टूर पे गया था, तो घर में सिर्फ भाभी और प्रेम बच गए थे। प्रेम की भाभी ने अपने सारे काम खत्म करके अपने नेल पे पेंट लगा रही थी और प्रेम उसे देख रहा था, बड़े ध्यान से देख रहा था। तो उसकी भाभी सोची, इतना ध्यान से नेल पेंट को क्यों देख रहा है, नेल पेंट कर रही हूँ तो इसको इतना ध्यान से क्या देख रहा है। तो उसने बोला कि मजाक में बोला कि प्रेम, इतना ध्यान से क्या देख रहे हो, तुम्हें भी लगा दूं क्या नेल पेंट। तो उसने बोला कि हाँ भाभी लगा दो, अच्छा लगता है। तो उसने तो लगा दी तो भाभी बोली कि प्रेम नेल पेंट तो कर लिए, अब क्या मेरे कपड़े भी पहनोगे। तो प्रेम के मन में तो ये हो रहा था कि वो क्रॉस ड्रेसर था कि हाँ मैं क्रॉस ड्रेसिंग करूं और कुछ ऐसा हो कि भाभी बोले, लेकिन भाभी तो मजाक में कि नेल पेंट लगाई तो चलो कपड़े भी पहनाती हूँ। फिर भाभी ने अपना एक नाइटी लाई और बोली कि लो इसको पहन के आओ। तो वो पहन के आया और उसके बाद से उसकी भाभी हंसने लगी, बोली कि अरे तुम तो एकदम लड़की लग रही हो। फिर वो सो गए दोनों सोने के बाद जब सुबह हुआ तो वो नाइटी में ही था। उसकी भाभी बोली कि अब जाओ नहा लो और उसके बाद तुम्हें साड़ी पहनाती हूँ। तो वो मजाक में ही कर रही थी। उसकी भाभी को नहीं पता था कि ये क्रॉस ड्रेसर है और इसका लेडीज के कपड़े पहनने का मन करता है। वो ये नहीं समझ रही थी, ना ही जान पाई थी। वो तो बस हंसी मजाक कर रही थी देवर भाभी के नाते कि हाँ चलो तुम्हें मैं साड़ी पहनाऊंगी। उसके बाद से उसकी भाभी ने एक रेड कलर की ब्लाउज, पेटीकोट और खूबसूरत सी साड़ी निकाली और अपने देवर को पहना दी। उसके बाद उसका मेकअप कर दी और ज्वेलरी भी पहना दी। तो प्रेम को बहुत अच्छा लग रहा था और प्रेम लड़की के जैसे लग रहा था। उसकी भाभी फिर बोली कि तुम मेरे ननद प्रेम नहीं, तुम प्रिया हो, अब मेरी ननद बन गई हो, अब मेरे साथ घर के काम में भी हेल्प करना। तो और प्रेम खुश हो गया और बोला कि हाँ भाभी, मैं आपके साथ घर के काम भी करूंगा। प्रिया नाम सुन के वो बहुत खुश हुआ, बोला प्रिया नाम मुझे अच्छा है, मुझे लड़की के नाम से आप बुलाए, बहुत अच्छा लगा। तो ये सब तो भाभी हंसी मजाक में कर रही थी, चलो हंसी मजाक है। जब तक उसके मम्मी पापा और भाई नहीं आए तब तक वो ऐसे ही करता रहा भाभी के साथ मिलकर। उसके बाद अचानक से बिना बताए उसके मम्मी पापा घर आ जाते हैं। अब उसको देखते हैं कि लेडीज के कपड़े में प्रेम है। अब उसकी मम्मी गुस्सा करती है और बोलती है ये क्या कर रहे हो, ये क्या लेडीज अपने भाभी के कपड़े क्यों पहने हो। भाभी तब तक आ जाती है और बोलती है कि माँ जी, ये हम हंसी में ऐसे ही पहनाए थे, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर उसकी माँ नहीं समझी कि हाँ ये क्रॉस ड्रेसर है, वो भी सोची कि चलो ये देवर भाभी का मजाक है। फिर उसके बाद से इसकी शादी का बात चला और एक लड़की की माँ आई प्रपोजल लेके प्रेम की शादी के लिए। तो दोनों की माँ, मतलब प्रेम की माँ और उस लड़की की माँ, दोनों मिलकर शादी की बात तय कर ली। उसके बाद लड़की की माँ ने बोली कि प्रेम मेरे घर आना, और उस लड़की का नाम था सोनम, मेरे घर आना और मेरी बेटी से बात करना, क्योंकि शादी होने वाली है तो एक दूसरे की राय लेना। वो ऐसे बोली थी क्योंकि उसे पता था कि उसकी लड़की क्या है, कैसी है, इसलिए वो प्रेम से बोली कि तुम आके सोनम से मिलो और सोनम से बातें करो, उसके बाद से तुम दोनों की शादी होगी।
जब प्रेम बोला ठीक है, प्रेम जब गया सोनम के घर तो सोनम से बात किया। सोनम ने सीधा मना कर दी, बोली कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। प्रेम बोला ऐसा क्यों, तुम्हारी मम्मी तो शादी के लिए गई थी और मेरी मम्मी से बात भी की है, फिर मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती। तो सोनम बताए कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़की पसंद है। तो ये सुन के प्रेम को ये लगा, प्रेम को थोड़ा भी नहीं हुआ कि हाँ इसे लड़की पसंद है, लड़का नहीं पसंद है, क्योंकि वो क्रॉस ड्रेसर था, उसे भी लड़कियों के ड्रेसिंग करना अच्छा लगता था। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा पार्टनर बन के रहूंगा, मैं लड़कियों के जैसे बन के रहूंगा, लड़कियों के ड्रेस पहनूंगा। सोनम चौंक गई और बोली तुम लड़कियों के ड्रेस में रहोगे और मुझसे शादी करोगे, ऐसा क्या है। प्रेम ने सोनम को सारी बात बताई कि मैं क्रॉस ड्रेसर हूँ। और सोनम जब ये सुनी कि ये क्रॉस ड्रेसर है और प्रेम क्रॉस ड्रेसर है, क्रॉस ड्रेसिंग करता है, तो बोली कि ठीक है मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन अपने माँ से पूछ लेती हूँ एक बार, क्या पता माँ को बुरा लगे कि तुम क्रॉस ड्रेसर हो। तो वो अपने माँ को बुलाई, तो बोली कि माँ जिससे शादी करने जा रही हो जानती हो ये क्या है। तो उसकी माँ बोली क्या है बताओ। तो सोनम बोली कि ये एक क्रॉस ड्रेसर है और क्रॉस ड्रेसर लड़कियों के जैसे सज सवर के रहना पसंद करते हैं और रहते हैं, क्या शादी करने के लिए तुम तैयार हो। उसकी माँ बोली कि तुम्हें लड़की ही पसंद है और ये क्रॉस ड्रेसर है, लड़कियों के जैसे रहना चाहता है, तो फिर क्या दिक्कत है, तुम दोनों शादी कर लो, खुश रहो। क्या चाहती हो तुम, इससे शादी करना चाहती हो। सोनम की राय ली तो सोनम बोली कि हाँ माँ मैं इससे शादी कर लूंगी। फिर उसकी माँ बोली कि ठीक है तुम दोनों की शादी तय कर देते हैं। सोनम और उसकी माँ को पता था कि क्रॉस ड्रेसर है प्रेम, बाकी प्रेम के घर में किसी को नहीं पता था कि प्रेम क्रॉस ड्रेसर है। शादी तय हो जाती है। उसके बाद सोनम की माँ ने खुद प्रेम की माँ को बताती है कि आपका बेटा क्रॉस ड्रेसर है और मेरी बेटी भी लड़की को पसंद करती है, तो इसलिए दोनों की शादी हम कर देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो क्योंकि सोनम की माँ ये सोची कि प्रेम तो चलो सोनम को पसंद कर लिया और सोनम ने प्रेम को शादी हो जाएगी, लेकिन उसके घर में किसी को नहीं पता है कि क्रॉस ड्रेसर है या तो सोनम ऐसी है तो बाद में कोई प्रॉब्लम हो, इसलिए सोनम की माँ ने प्रेम की माँ को बता दी। प्रेम की माँ को जब ये बात पता चला तो उसके घर में सबको बहुत दुख हुआ कि प्रेम क्रॉस ड्रेसर है और हमें नहीं पता था। उसकी माँ बहुत अफसोस की कि ऐसे मतलब था, हमें नहीं पता था। फिर सोची कि चलो कोई नहीं, दोनों एक दूसरे से राजी हैं शादी के लिए, तो कोई बात नहीं, उसको वाइफ मिल जाएगी और हमें बहू मिल जाएगी। दोनों की फिर शादी हो जाती है और खुशी खुशी से शादी हो जाती है और पूरी फैमिली खुश है आज। और प्रेम जहाँ जॉब करता था वहाँ अपनी वाइफ सोनम को लेके चला जाता है। फिर वहाँ प्रेम लेडीज के कपड़ों में रहता है, सोनम उसे रेडी करती है और दोनों लेडीज के कपड़ों में रहते हैं, दोनों लड़कियों के जैसे रहते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों लड़कियों के जैसे रहते हैं, बहुत खुश हैं दोनों। तो ऐसे सोनम की माँ सब कुछ जानते हुए क्रॉस ड्रेसर से शादी की अपनी बेटी की। तो फ्रेंड्स कैसी रही स्टोरी, अच्छी रही ना। अगर अच्छी है तो लाइक शेयर तो बनता है, और चैनल पे अगर न्यू है, पहली बार आए हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट स्टोरी जब भी मैं डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, बाय, जय हिंद, जय भारत।